अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास के न्यूमेरिकल जो हैं वो भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके पास हैं। और उस फर्स्ट चैप्टर की जो न्यूमेरिकल हैं उसके फर्स्ट न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं सबसे पहले, और देन उसका सोल्यूशन हम लोग देख लेंगे। जिसमें सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट ये है कि द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड. What will be its length on Earth and what will be its length on Moon if Gm is equals to Ge over 6, where Ge is equals to 10 meter per second square. अब यहाँ सिंपल सी इसकी एक स्टेटमेंट है जिसमें वो आपको बता रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, और आप लोगों ने उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ मून। और दोनों सरफेसेस पे आप लोगों को ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, जिसमें अर्थ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो तो आप लोग जानते हैं, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है, और मून पे जो उसकी वैल्यू है इट इज़ 1/6, यानी इसको अगर कैलकुलेट अगर आप करते हैं तो वो बनता है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, जो कि हम लोग ये यूज़ करेंगे। अब इसमें इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। अच्छा जी, सोल्यूशन में हम देखें अगर तो गिवन डाटा है आपके पास, टाइम पीरियड गिवन है उसका विच इज़ 2 सेकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू है आपके पास, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम जी ई से, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मून पे, जिसकी वैल्यू उसने आपको दी है 1/6 टाइम ऑफ द जी ई विच इज़ इक्वल्स टू द 1.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने कैलकुलेट ये करना है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम कैलकुलेट करनी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एल ई से उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लेंथ ऑफ द मून कैलकुलेट करनी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द मून उसको हम एल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करेंगे। टाइम पीरियड का फार्मूला आपके पास है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। ठीक है। और उसमें वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ, सो टेकिंग द स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको सिंप्लीफाई यानी सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए हम स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर रूट है इसके ऊपर। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम लोग जो है वो स्क्वायर लेंगे, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम लोगों ने इसमें दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर लेने के बाद ये वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह से है कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल ओवर जी। अब यहाँ लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो ये फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो, तो फार्मूला आपके पास फाइनली क्या बनेगा, एल इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले मून पे कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ लेंथ ऑन मून, जिसके लिए एल एम इसको कंसीडर करेंगे, वैल्यूज़ इस फार्मूला में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। फार्मूला के मुताबिक टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर, टी की वैल्यू आपके पास 2 सेकेंड्स है, यहाँ 2 आ जाएगा इसका स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, वो 1.6 है, और 4 एज इट इज़। पाई की वैल्यू है 3.1416, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 1.6, 4 एज इट इज़, 3.1416 का स्क्वायर रूट अगर स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास आएगा 9.8696। अब 4 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग इसको 1.6 को डिवाइड करेंगे 9.86 और 96 से, तो जिसके बाद आपके पास इसका जो फाइनल आंसर है वो आपके पास आएगा 0.16 मीटर आएगा। अब यहाँ हम लोगों ने अर्थ पे कैलकुलेट करना है, तो अर्थ पे कैलकुलेट करने के लिए अगेन ऊपर वाला वही फार्मूला हम लोग जो जनरेट किया था वही यूज़ करेंगे, और इसमें क्या था कि एल इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ हम लोगों ने अर्थ पे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए उसकी नोटेशन यूज़ कर लेते हैं, एल ई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर इंटू जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। टी जो है वो आपके पास 2 है, जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 10, 4 पाई की वैल्यू 3.1416 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ उसकी आफ्टर सब सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी
4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ 3.1416 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9.8696 जो है वो आपके पास आएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये क्या आएगा 1.01 मीटर। ये आपके पास लेंथ ऑफ पेंडुलम होगी जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा ऑन द सर्फिस ऑफ मून विच इज़ 1.01 मीटर। ठीक है जी। अब इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल है आपके पास। सेकंड न्यूमेरिकल का सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देन उसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट इसमें कुछ यूँ है कि आपके पास एक पेंडुलम है। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन ऑन टू द मून बाय द एस्ट्रोनॉट। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फिस ऑफ मून। अब यहाँ पे हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑन द सर्फिस ऑफ मून। यहाँ आपको गिवन है और यहाँ आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। उसके लिए लेंथ गिवन है और टाइम पीरियड गिवन है। ठीक है जी। लेंथ की वैल्यू जो है वो 0.99 मीटर है और जो टाइम पीरियड है इट इज़ उस पेंडुलम का इट इज़ 4.9 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसमें सबसे पहले डाटा वगैरह और फार्मूला जो यूज़ होगा वो देख लेते हैं हम लोग। गिवन डाटा इसमें जी लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द सर्फिस ऑफ मून जो आपको गिवन है बाय द एस्ट्रोनॉट इट इज़ 0.499 मीटर। टाइम पीरियड है उसका, टाइम पीरियड की वैल्यू 4.9 सेकेंड है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सर्फिस ऑफ मून वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना। अगेन टाइम पीरियड का फार्मूला कैलकुलेट यूज़ होगा और जो आपके पास है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। अब यहाँ अगेन हम लोगों ने जी को कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर रूट को रिमूव करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए वी विल टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम स्क्वायर लेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर आ जाएगा एल ओवर जी। यहाँ जी अगर कैलकुलेट करना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और टी को इधर डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली आपके पास का जो फार्मूला बनेगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी इट इज़ 4 पाई स्क्वायर एल एम ओवर टी स्क्वायर, यानी लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द सर्फिस ऑफ मून। ये इसको नो शो कर रहा है। अब फर्दर इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है जी। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो आएंगी जी एम इज़ इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। 4 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 3.1416 इसका स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर कैलकुलेट होगा। लेंथ की वैल्यू आपके पास है 0.99 है। टाइम आपके पास है 4.9 सेकेंड, इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास जी। ये सारी की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी। इसका स्क्वायर 9.8696, इसका स्क्वायर 24.01। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद ये आपके पास फाइनली आ जाएगा एक्सेलरेशन 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ मून अकॉर्डिंग टू दैट डाटा। जो आपको गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपके पास उसमें कैलकुलेट होगी। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो है वो आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल है। देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल में हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है। थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देख लें सबसे पहले। स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करें प्लेस ऑन अर्थ एंड मून, अर्थ पे भी और मून पे भी। जिसके लिए अगेन उन दोनों वैल्यूज़ आपको गिवन है ग्रेविटी की। उसमें हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और मून पे उसकी वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ मून। डाटा हमारे पास कुछ यूँ है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम आपको गिवन है विच इज़ 1 मीटर और ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इट इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है मून पे, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है अर्थ पे। फॉर्मूला आपके पास यूज़ होगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं जिसमें आपके पास 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 3.1416 है और लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है इट इज़ 1 मीटर, जी की वैल्यू यहाँ 10 आएगी। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 1.98 सेकेंड होगा, जिसको राउंड ऑफ किया तो ये आपके पास 2 सेकेंड। ठीक है, सॉरी, ये आपके पास
ये राउंड ऑफ होगा तो ये सॉरी इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 1.98 सेकेंड आएगा। इसको राउंड ऑफ करें तो ये आपके पास 2 सेकेंड कैलकुलेट होगा टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन जी की वैल्यू हम ये कंसीडर करते हैं 10। अब इसकी दूसरी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, यानी कि मून पे कैलकुलेट करनी है। मून पे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला तो अगेन वही यूज़ होगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी एम। अब 2 की वैल्यू एज इट इज़, पाई की वैल्यू 3.1416 है, और इसमें अगेन लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है वो 1 है और जी की वैल्यू 1.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास 6.2832 और मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.9 सेकेंड। तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा उसी पेंडुलम का जिसकी लेंथ 1 मीटर है ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू कम होने की वजह से जाहिर सी बात है उसमें जो आप लोग देख रहे हैं कि टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पीछे अगर हम देखें तो ये अर्थ पे है, अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, डेट्स व्हाई द टाइम पीरियड इज़ कम लो। और यहाँ पे आपके पास है ग्रेविटी की वैल्यू कम है, ठीक है, जिस वजह से ग्रेविटेशनल पुल भी कम होगा। ग्रेविटेशनल पुल कम है, उस पर फोर्स कम लग रही है, जिसकी वजह से उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 10 का फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल की पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं और उसके बाद जो है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जी, स्टेटमेंट ये है कि सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स, कैलकुलेट द लेंथ व्हेन जी इज इक्वल्स टू द 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ हम लोगों ने क्या है कि टाइम पीरियड आपको गिवन है और उसके साथ साथ आप लोगों ने लेंथ कैलकुलेट करनी है, जी की वैल्यू आपको गिवन है विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। अब सोल्यूशन में आपके पास ये है कि टाइम 2 सेकेंड्स, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 10 सेकेंड, लेंथ आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, जी की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला हम लोग इसका जानते हैं कि t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी, और इसमें हम लोगों ने लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए पहले भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसके लिए हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट लेने के बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका एंड रिजल्ट जो है वो आपके पास ये आ जाएगा, एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। टी की वैल्यू जो है वो 2 और इसका स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 और यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 एज इट इज़, और पाई की वैल्यू 3.1416 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 4, 2 का स्क्वायर 4, 10 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, और 3.1416 का स्क्वायर जो है वो 9.8696 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेट कर लें तो ये 4 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, और 10 को अगर हम डिवाइड करते हैं 9.8696 से तो आपके पास आंसर है जो वो 1.09 मीटर। अब चूंकि ये लेंथ है तो लेंथ का जो यूनिट हम लोग यूज़ करेंगे वो मीटर यूज़ करेंगे, तो रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो आपके पास आ जाएगी 1.02 मीटर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि if 100 waves passes through a point of a pendulum in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave if its wavelength is 6 centimeter? Calculate the wave speed. यहाँ हम लोगों ने दो चीज़ें बल्कि कि 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, और गिवन डाटा में आपके पास नंबर ऑफ वेव्स हैं वो 100 है, और टाइम पीरियड आपको गिवन है यानी कि ट्रैवलिंग टाइम वो 20 सेकंड है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, टाइम पीरियड कैलकुलेट करें, और अगर उसकी वेवलेंथ भी आपको गिवन है विच इज़ 6 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट करें, वेव स्पीड कैलकुलेट करें। ठीक है, अब यहाँ देखें जो डाटा है हमारे पास, डाटा क्वेश्चन नंबर 5 का है। गिवन डाटा, इसमें नंबर ऑफ वेव आपको गिवन है वो है 100 नंबर ऑफ वेव्स हैं। ट्रैवलिंग ऑफ टाइम यानी एक ये जो वेव्स हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर रही हैं और उनको जो टाइम रिक्वायर है इट इज़ अ
20 सेकेंड्स, और जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उन वेव्स की जो वेव लेंथ है इट इज़ 6 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 0.06 मीटर। अब इसमें हम लोगों ने जो कैलकुलेट करनी है चीज़ें, उसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, और उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, वेव स्पीड कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फार्मूला है वो हम लोग यूज़ करेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। अब फ्रीक्वेंसी में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है वो आपके पास 100 है, और ये टाइम जो है वो 20 सेकेंड है। इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंपली ये 0 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, और 2 1 2 2 5 10 आपके पास। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास आ जाएगी 5 हर्ट्ज आ जाएगी। अब फर्दर हम लोगों ने इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए देखा, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो डैट कि टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो कि है t इज इक्वल्स टू 1/f, और 1/f के को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आएगा 0.2 सेकेंड। अब यहाँ पे थर्ड हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है स्पीड वेव, जिसके लिए जो रिलेशन है v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास 5 है, और लैम्डा हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है वो है 0.06। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ द वेव है इट इज़ 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है जी, लें जी, यहाँ पे इसकी टाइम पीरियड भी कैलकुलेट हो गया, स्पीड भी और फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। लीजिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, देन उसका हम लोग देख लेंगे सोल्यूशन भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है कि a wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 Hz. The resulting wave has a wavelength of 3 centimeter. What is the wave of the speed? यहाँ पे आप लोगों को जो डाटा गिवन है उस डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव गिवन है विच इज़ 12 हर्ट्स। उसके साथ हमें उस वेव की वेव लेंथ गिवन है, और आप लोगों ने सिंपली उसमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है। अब डाटा इसका देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो डाटा आपके पास है उसमें आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेव लेंथ गिवन है जो कि 3 सेंटीमीटर थी, इसको हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला वैल्यू है वो 100 से डिवाइड करेंगे, और फाइनली आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा 0.03 मीटर। अब इसमें हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है इसमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली स्पीड कैलकुलेट करने का फार्मूला v इज़ इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू को पुट करें, और इनको कैलकुलेट से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी जो हम लोगों ने वो कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं, और फिर उसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखें नहीं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है उसमें कहता है कि ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव सॉरी, और उसके बाद आप लोगों ने वेव की स्पीड कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद आप लोगों ने उसकी वेव लेंथ भी कैलकुलेट करनी है। अब स्टेटमेंट पहले समझ लें आप लोग। स्टेटमेंट ये है कि आपके पास एक स्प्रिंग के अंदर वेव्स जनरेट हो रही हैं, और उन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 190 हर्ट्ज़ है, और अलोंग द स्प्रिंग वो मूव कर रही हैं, जिस स्प्रिंग की लेंथ है 90 मीटर, और उन वेव्स को अलोंग द स्प्रिंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए जो टाइम रिक्वायर है वो है 0.5 सेकेंड। इसमें वो कहते हैं कि आप लोग उन वेव्स का टाइम पीरियड कैलकुलेट करें, स्पीड कैलकुलेट करें, एंड वेव लेंथ जो है वो वेव की वो कैलकुलेट करें। देखिए इसका सोल्यूशन और डाटा है। इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी इसकी गिवन है विच इज़ 190 हर्ट्ज़। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग आपको गिवन है वो 90 हर्ट्ज़ है, सॉरी 90 मीटर है। अब ट्रैवलिंग टाइम यानी कि वो स्प्रिंग के अलोंग, ये स्प्रिंग हम कंसीडर अगर करते हैं तो स्प्रिंग के अलोंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वेव ट्रैवल करती है उस वेव को टाइम लगता है 0.5 सेकेंड।
इसमें हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और उसके साथ साथ हम लोगों ने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और टाइम पीरियड के साथ हम लोगों ने वेवलेंथ भी कैलकुलेट करना है। अब चूंकि आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम लोग इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं कि टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, टी इज इक्वल्स टू 1/f। अब यहाँ पे f की वैल्यू जो है वो 190 है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.005। अब इस वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये चूंकि 0 है और ये 5 है और 5 से ग्रेटर हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। जब उसको राउंड ऑफ करते हैं तो टाइम पीरियड इसका आएगा 0.01 सेकेंड। ठीक है जी, ये पहली चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो उसका कैलकुलेट कर लिया है। अब जो सेकंड है उसके में वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो यही है कि v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम और डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 90 है और टाइम जो है वो 0.5 सेकेंड है। अब इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये 180 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। वेवलेंथ कैलकुलेट करें, ये इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट हो चुकी है। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सिंपल वही फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा, और उसको हम मॉडिफाई कर लेंगे। v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। अब यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो v ओवर एफ आ जाएगा आपके पास। v की वैल्यू 180 है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 190 है। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास आएगा 0.947 और ये अगर राउंड ऑफ करें तो ये आपके पास वैल्यू आती है 0.95 मीटर। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ जो है वो एक्चुअली अगर डिफाइन किया जाए तो वो क्या है कि इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। दो क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। तो डिस्टेंस होने की वजह से इस वेवलेंथ की जो यूनिट है वो भी मीटर यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, देन उसका हम सोल्यूशन देख लेंगे। देखिए जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वेव है, उस वेव की वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। अब ये जो ऑसिलेशंस पर सेकेंड है, इट मीन्स कि इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो है वो क्या है, 4.8 हर्ट्ज या ऑसिलेशंस पर सेकेंड। इसमें आप लोगों ने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव और उसके बाद व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव। स्पीड कैलकुलेट करें और उसके साथ साथ जो है वो हम लोगों ने इसमें टाइम पीरियड भी इस वेव का कैलकुलेट करना है। देखिए ये सोल्यूशन अब देख लेते हैं। सोल्यूशन में डाटा है आपके पास, डाटा में लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द वेव यानी कि वेव लेंथ आपको गिवन है। वेव लेंथ जो है वो लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.0 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम लोग इसको 100 से डिवाइड करेंगे। इसको 100 से डिवाइड करें तो इसके पास आपके पास जो वैल्यू आती है वो 0.06 मीटर है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 4.8 हर्ट्ज। ठीक है जी, उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन थी। आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है यानी स्पीड कैलकुलेट करना है और टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट। अब सिंपल फार्मूला आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों ने इसमें वेव स्पीड कैलकुलेट करनी है तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 4.8 है और लैम्डा की वैल्यू है 0.09। अब यहाँ इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो है 0.288। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.29 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आपके पास उसकी वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट हो चुकी है। अब हम लोगों ने उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। देखते हैं उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सिंपल ही फार्मूला यूज़ करते हैं कि टाइम पीरियड इज़ अ रेसिप्रोकल। अच्छा जी, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर देते हैं और टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं टी इज इक्वल्स टू 1/f। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f वो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाएगा 0.20 सेकेंड्स, यानी जो टाइम पीरियड है उन वेव्स का वो 0.20 सेकेंड। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देख लेते हैं और उसके बाद उसका सोल्यूशन। स्टेटमेंट ये है कि एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस a 5 hertz vibrator produce wave whose wavelength is 40 millimeter.
फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। अब यहाँ पे स्टेटमेंट समझ लेते हैं पहले हम लोग कि हमारे पास एक रिपल टैंक है और उस रिपल टैंक का वन एंड से दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस है वो है 80 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ उसमें जो वाइब्रेटर हम यूज़ कर रहे हैं उस वाइब्रेटर से जो फ्रीक्वेंसी वेव प्रोड्यूस होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज़ और उनकी जो वेवलेंथ है वो है 40 मिलीमीटर। आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है उसमें, फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस टैंक, यानी अपना रिपल टैंक को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होनी, स्पीड होनी चाहिए, वो स्पीड कैलकुलेट करनी है हम लोगों ने। ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले डाटा हम लोग देख लेते हैं। डाटा जो लेंथ ऑफ द रिपल टैंक है वो आपके पास है 80 सेंटीमीटर। इसको हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आएगा 0.8 मीटर आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब यहाँ पे 0.8 आ जाएगा मीटर और सिंपली सेकेंडली क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी गिवन है विच इज़ अ 5 हर्ट्ज़। ठीक है। और वेवलेंथ आपको गिवन है, वेवलेंथ जो है वो 40 मिलीमीटर है। अब यहाँ मिली की वैल्यू अगर लगाते हैं हम लोग तो मिली की वैल्यू 10⁻⁻3, मैंने एज इट इज़ ही इसको लिख दिया 40 × 10⁻³ मीटर। अब ये वेवलेंथ आ गया आपके पास। फर्दर है जी, इसमें आप लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट इसमें हमने ये करना है कि टाइम टू क्रॉस द रिपल टैंक, यानी रिपल टैंक को क्रॉस करने के लिए जो टाइम रिक्वायर है वो टाइम आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। उसके लिए आपको वेलोसिटी गिवन है और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस तो आपको गिवन है। उसके लिए वेलोसिटी गिवन कैलकुलेट करनी पड़ेगी और वो वेलोसिटी जो है उसके लिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, v=f/λ। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 है, लैम्डा की वैल्यू 40 × 10⁻³ है। इन सब को कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों को मैंने पहले कैलकुलेट किया, ये 200 आएगा इंटू 10⁻³ अब इसको 200 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये आएगा 2 × 10⁻² इंटू 10⁻³ ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 2 - 3 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और सिंपली इसको अगर हम ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे तो ये 0.2 मीटर पर सेकेंड है, यानी इसकी इन वेव्स की जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई आपके पास, 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोगों ने डिस्टेंस टाइम कैलकुलेट करना था, ट्रैवलिंग टाइम। उस ट्रैवलिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, d/v, यानी कि वो फार्मूला है ना बेसिक आपके पास वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर यहाँ से आप लोगों ने टाइम निकालना है तो उसको उधर शिफ्ट करेंगे और वेलोसिटी नीचे डिवाइड हो जाएगी। अब डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 0.8 और वेलोसिटी की वैल्यू थी 0.2। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टाइम, ट्रैवलिंग टाइम आपके पास जो है वो आ जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है इस न्यूमेरिकल अपना इस चैप्टर का, जिसमें सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में आपके पास जो है कहता है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो ट्रांसमिटेड बाय द एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज where 1 mega is equals to 10⁻6 and the speed of the radio wave is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो आपको डाटा गिवन है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है उन वेव्स की जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 90 मेगाहर्ट्ज़ है और उनकी स्पीड आपको गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ले जी इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। सोल्यूशन में क्या है, डाटा आपको गिवन जो है वो फ्रीक्वेंसी गिवन है f= 90 मेगाहर्ट्ज़। अब यहाँ मेगा की वैल्यू आपको गिवन थी 10⁻6, वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट की तो फ्रीक्वेंसी बनेगी आपके पास जी। जो गिवन डाटा है उसमें फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 90 मेगाहर्ट्ज़ और 9 मेगा की वैल्यू आपको गिवन थी 10⁻6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आएगा 90 × 10⁻6 हर्ट्ज़ और स्पीड आपकी पास है, उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने करना है, वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, उन वेव्स की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। अब उसके लिए रिलेशन, सिंपल रिलेशन हम जानते हैं, v=f/λ। अब लैम्डा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो वो v/f आ जाएगा। यहाँ वैल्यूज पुट करें, वेलोसिटी की वैल्यू है 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी है 90 × 10⁻6। इन दोनों को मैंने पहले सिंप्लीफाई कर लिया, यानी 3/90 विच इज़ इक्वल्स टू 0.0333 × 10⁻, ये मैं नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले गया, 10⁸ और -10⁻6, ये पॉजिटिव है तो ऊपर आके 6 नेगेटिव हो जाएगा।
अब इसको सिंप्लीफाई किया, एज इट इज़ लिखा, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁸ आएगा। अब इसको ऑर्डनरी फॉर्म में लिखें, तो ऑर्डनरी फॉर्म में लिखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 3.33 मीटर। तो यहाँ पे ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उन वेव्स की जो वेवलेंथ हमारे पास है वो है ये 3.33 मीटर। ठीक है जी। ले जी, यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 के भी न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं।